हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज सीड। हमने इससे पहले एम्ब्रियो के बारे में रीड किया। जो भी नेक्स्ट हम रीड करेंगे सीड। देखो, सबसे पहले जो भी सीड हम ये बताते हैं, इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो भी एंजाइस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी फाइनल जो भी प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? सीड। अब सबसे पहले यहाँ पर आता है कि डिफाइन सीड। तो हम सीड को कैसे डिफाइन करेंगे? सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जो भी पिस्टिल होता है इस टाइप से, पिस्टिल ओवरी, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। जैसे इस टाइप से, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। सो जैसे ही इसका फर्टिलाइजेशन यहाँ पर पोलन ट्यूब के थ्रू जैसे मेल गैमेट आके यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि क्या बोलेंगे, जो भी ओव्यूल चेंज इनटू द सीड, या फिर वी कैन से फर्टिलाइज्ड ओव्यूल चेंजेस इनटू द सीड। अब हम यहाँ पर रीड करेंगे कि जो भी ओव्यूल होता है उसके कौन कौन से पार्ट, जो भी सीड होता है उसका कौन कौन सा पार्ट बनाते हैं। देखो, फर्स्ट वन इज माइक्रोपाइलर। जो भी एक ओव्यूल होता है इसके यहाँ पर वो रीजन जहाँ पर जो भी इंटीगुमेंट्स उसको कवर नहीं करती, हम क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोपाइलर रीजन। जो भी माइक्रोपाइलर रीजन होते हैं, क्या होता है, कोई भी जो सीड होती है उसमें एक ओपनिंग बनाती है। जैसे कोई भी डाइकोट सीड लगा सकते हो, जो भी ग्राम का सीड इस टाइप से, यहाँ पर जो भी ओपनिंग होती है, बिल्कुल स्मॉल जो भी ओपनिंग होती है, वो ओव्यूल का कौन सा पार्ट होता है? माइक्रोपाइलर रीजन, जहाँ से ऑक्सीजन वगैरह या फिर गैसियस एक्सचेंज हम सिंपली बोल सकते होता है। सेकंड आता है एग सेल। ये जो भी एग अपैरेटस होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एग सेल। जैसे यहाँ पर मेल गैमेट का यहाँ पर फ्यूजन हो जाएगा, क्या बनेगा? जाइगोट। एंड फ्रॉम जाइगोट कौन सा पार्ट बनेगा? यहाँ पर एम्ब्रियो। नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियस। दिस वन, ये यहाँ पर जो भी ये मेन जो टर्म है, ये अलग अलग जो भी सीड्स होते हैं उसमें डिफर करती है। कुछ जो सीड होते हैं उसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही ओव्यूल के साथ हम सिंपली बोल सकते हैं, जैसे ही ओव्यूल फर्टिलाइज्ड हो जाता है उसमें न्यूक्लियस परसिस्टेंट, यानी कि न्यूक्लियस रहता है। और वो कौन सा पार्ट बनाता है? पेरिस्पर्म। ये कुछ ही सीड्स में मिलता है और इसका मेन एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर। जो भी ब्लैक पेपर जो सीड होता है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेरिस्पर्म। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जो भी यहाँ पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होंगे, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियस से यहाँ पर जैसे ट्रिपल फ्यूजन होगा, एंडोस्पर्म बनेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? फाइनली प्रोडक्ट एंडोस्पर्म। नेक्स्ट, जो भी इंटीगुमेंट, जो भी ओव्यूल होता है ये टू इंटीगुमेंट से सराउंडेड होता है। दिस वन इज द आउटर इंटीगुमेंट। आउटर इंटीगुमेंट फॉर्म द टेस्टा। दीज टू आर द सीड कोट। जो भी सीड होता है उसके बाहर की जो भी कवरिंग होती है ये दो होती है। जो भी आउटर मोस्ट कौन सी होगी? टेस्टा। सो कोई भी जो ओवल की जो आउटर इंटीगुमेंट होगी वो क्या बनाएगी? टेस्टा बनाएगी। और जो भी इनर इंटीगुमेंट होगी वो यहाँ पर क्या बना लेगी? टैगमेन। एंड बोथ टेस्टा एंड टैगमेन आर द सीड कोट। नेक्स्ट आता है पार्ट ऑफ सीड की। कोई भी जो सीड होता है इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? कोई भी जो सीड होता है या तो हम कभी कभी हम दो भी बोल सकते हैं, या फिर समटाइम हम 3 पार्ट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट वन इज सीड कोट, सेकेंड वन इज कोटिलेडन, एंड थर्ड वन इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। या फिर कोटिलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम कंबाइन करके एम्ब्रियो में भी बता सकते हैं, यानी कि एक सीड कोट हो जाएगा एंड सेकंड पार्ट कौन सा हो जाएगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में अगेन 2 पार्ट आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज कोटिलेडन एंड सेकंड वन इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब यहाँ पर हम एक एक पार्ट को थोड़ा सा डीपली रीड करेंगे। देखो, फर्स्ट वन इज द सीड कोट। सीड कोट हेयर इस टाइप से एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। सीड कोट, कोई भी जो सीड होता है उसकी जो भी आउटर जो भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो कौन सी होती है? सीड कोट। जो भी आउटर जो कवरिंग होती है सीड में, ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट या फिर आउटर मोस्ट इज द टेस्टा, एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट इज नोन एज टैगमन। कोई भी जो ग्राम, जो भी चने का जो सीड होता है इसको माइंड में लेके उसमें जो भी हार्ड से, जैसे हम बाहर से देखते हैं उसका जैसे कवर निकालते हैं, तो जो भी हार्ड से, जो भी बाहर हार्ड ब्राउनिश, हार्ड एंड जो भी ब्राउनिश लेयर होती है सीड की वो कौन सी होती है? टेस्टा। और जो भी इनर, जो भी सीड कोट अगेन 2 टाइप के, जो भी इनर लेयर जो कि किस कलर की होती है? विच इज क्रीमिश इन कलर, वो कौन सी होती है? टैगमन। सो जो भी सीड कोट होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस और इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कोटिलेडन। नेक्स्ट आता है इसमें कोटिलेडन। एक बार इसको रफ कर रही हूँ यहाँ से। कोटिलेडन क्या होगा? देखो इस टाइप से, यहाँ पर जैसे ये वाला हो जाएगा सीड कोट, इधर से सीड कोट, टेस्ट एंड टैगमन। उसके बाद नेक्स्ट आएगा कोटिलेडन। ये वाला जो भी रीजन होगा
दिस वन, ये वाला जो भी रीजन होगा ये कौन सा होगा, कोटिलेडन। कोटिलेडन कौन सी स्ट्रक्चर, हम सिंपली बोलेंगे दीज आर स्वोलन पार्ट, स्वोलन पार्ट विच आर स्वोल ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, जो भी फूड होगा वो इसमें स्टोर होगा। कोटिलेडन कौन सा पार्ट हो जाएगा, वो पार्ट सीड का जहाँ पर जो भी फूड होगा वो स्टोर होगा, उसकी वजह से ये कैसे स्ट्रक्चर हो जाती है, स्वोलन स्ट्रक्चर। वो कौन सी होंगी, कोटिलेडन। अब कोई भी जो सीड होगा उसमें वन कोटिलेडन है या टू कोटिलेडन है, टू टाइप के प्लांट हो जाते हैं, कौन कौन से, मोनोकोट, मोनो मीन्स सिंगल, यानी कि दोज प्लांट विच कंटेन ओनली सिंगल कोटिलेडन, जो भी ग्रास फैमिली में जो भी सिंगल कोटिलेडन होता है हम क्या बोलते हैं इसको, स्क्यूचुलम। एंड सेकंड कौन से सीड हो जाते हैं हमारे, सीड या प्लांट बोल सकते हैं, डाइकोट, द प्लांट और द सीड विच कंटेन टू कोटिलेडन, वो कौन से हो जाते हैं, डाइकोट प्लांट, या फिर हम बोल सकते हैं दीज आर डाइकोट सीड। नेक्स्ट आता है इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस पार्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस का हमने पहले भी बहुत अच्छे से रीड किया है, जो भी एम्ब्रियो की जो स्ट्रक्चर थी क्या बता दिया, जो भी कोटिलेडन, ये जो भी फूड स्टोरिंग जो भी ऑर्गन होते हैं इसके साथ में ये कौन सा रीजन हो जाएगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। जहां पर भी कोटिलेडन अटैच्ड होंगे उससे ऊपर वाला जो भी एम्ब्रियोनल एक्सिस का रीजन, दिस वन, यहाँ पर लिख देती हूँ नीचे, कौन सा हो जाएगा, अब वो कोटिलेडन इज द एपिकोटाइल रीजन। एपिकोटाइल रीजन, एपिकोटाइल रीजन में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, विच टर्मिनेट इनटू द प्ल्यूमल, और सिंपली वी कैन से एपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू द शूट टिप। जो भी यहाँ पर कोटिलेडन होगा उससे जस्ट जो भी लोअर जो भी पार्ट होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस का, दिस इज नोन एज हाइपोकोटाइल, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। एंड हाइपोकोटाइल टर्मिनेट इनटू द रेडिकल या फिर रूट टिप, इन दोनों में टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। कोई भी जो सीड होगा वेदर इट इज मोनोकोट वेदर इट इज डाइकोट, ये उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाती है। नेक्स्ट, जो भी मेच्योर सीड होते हैं इट में बी नॉन एल्ब्यूमिनियस और इट में बी एल्ब्यूमिनियस, या फिर नॉन एल्ब्यूमिनियस को हम क्या बोलते हैं, एक्ज एल्ब्यूमिनियस। देखो वो सीड, सिंपली हमने एंडोस्पर्म के बारे में रीड किया है, एंडोस्पर्म क्या होता है, जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सो दो सीड विच हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, जो भी सीड जिसमें कंप्लीट का कंप्लीट नरिशमेंट किसको मिल जाता है, एम्ब्रियो को, और जो भी सीड होता है उसमें एंडोस्पर्म मिलता ही नहीं, ऐसे जो भी सीड होते हैं हम क्या बोलते हैं, इनको नॉन एल्ब्यूमिनियस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनियस। मोस्टली जो भी डाइकोट जो भी सीड होते हैं, जैसे ग्राम का एग्जाम्पल ले सकते हो, जो भी डाइकोट होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनियस, एक्सेप्ट कस्टूर। जो भी कस्टूर का जो भी सीड होता है वो कैसा होता है यहाँ पर, एल्ब्यूमिनियस, मींस उसमें एंडोस्पर्म होगा, बाकी सारे के सारे डाइकोट में जो एंडोस्पर्म होगा वो एब्सेंट होगा। सेकंड सिचुएशन इज एल्ब्यूमिनियस सीड। एल्ब्यूमिनियस सीड कौन से होंगे, जिसमें जो भी एंडोस्पर्म होगा वो परसिस्टेंट होगा, जैसे ही आगे सीड का जर्मिनेशन होगा या फिर जैसे कंप्लीट सीड बन जाएगा उस टाइम भी जो सीड है उसमें एंडोस्पर्म रहेगा, ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनियस। मोस्टली जो भी मोनोकोट सीड होते हैं ये कैसे होते हैं, एल्ब्यूमिनियस, एक्सेप्ट ऑर्किड। जो भी ऑर्किड होता है इसमें कैसा होता है, नॉन एल्ब्यूमिनियस। इसके अलावा सारे के सारे जो भी मोनोकोट होते हैं उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहता है। आगे जैसे हम कंप्लीट जो भी डाइकोट और मोनोकोट सीड की स्ट्रक्चर करेंगे उसमें इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड। अभी अभी हमने कोई भी जो सीड होता है उसके टिपिकल पार्ट किए हैं, जैसे उनको रिमाइंड करो कि कोई भी जो डाइकोट सीड होगा, डाइकोट मीन्स उसमें कोटिलेडन कितने होंगे, 2, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको डाइकोट। तो सबसे पहले इसमें जो भी पार्ट आता है सीड का दैट इज सीड कोट। जो भी कोई भी जो सीड होता है उसकी जो भी हार्ड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं वो कौन से होते हैं, सीड कोट। और सीड कोट कौन से पार्ट से बनते हैं, जो भी इंटीग्यूमेंट जो भी पार्ट होता है उससे क्या बनता है, सीड कोट। जो भी सीड कोट होंगे ये 2 होंगे, आउटर मोस्ट जो भी हार्ड और जो ब्राउनिश कलर का होगा दैट इज टेस्टा, और जो भी इनर जो कि क्रीमिश कलर का होगा ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, टैगमन। उसके बाद सीड कोट के इनसाइड में क्या होगा, यहाँ पर फूड स्टोरिंग ऑर्गन प्रेजेंट होंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, कोटिलेडन। जो भी यहाँ पर कितने कोटिलेडन है, डाइकोट स्टडी कर रहे हैं हम, सो 2 कोटिलेडन हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस अगेन जो भी कोटिलेडन से अबव वाला रीजन, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू द प्ल्यूमुल। एंड जैसे इसका जर्मिनेशन होगा प्ल्यूमुल से कोई भी जो प्लांट होता है उसका सूट वाला पार्ट अराइज होगा। एंड बिलो द रीजन जो भी कोटिलेडन से बिलो वाला रीजन होता है दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल। and hypocotyle terminate into the radical, and from the radical which part of the plant emerge, root plant
root part emerge. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। कोई भी जो मोनोकोट प्लांट की हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, क्या बता दिया, देखो मोनोकोट मीन्स कोई भी जो सीड है उसमें कितना कोटिलेडन होंगे, 1 कोटिलेडन। जो भी ग्रास फैमिली होती है, जो भी सिंगल कोटिलेडन होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्यूचुलम। जो भी मोनोकोट होंगे उसमें जो भी फ्रूट फ्रूट किससे डेवलप होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। और जो भी सीड का वाल ये कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। अगेन यहाँ पर अगर हम पार्ट करें, सो दिस वन पार्ट इज नोन एज एंडोस्पर्म। अभी अभी क्या बताया था, एल्ब्यूमिनियस का जो भी मोनोकोट जो भी सीड होते हैं सारे के सारे एक्सेप्ट ऑर्किड, ये कैसे होते हैं, एल्ब्यूमिनियस, यानी कि उसमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहता है। एंड लोअर मोस्ट पार्ट, दिस वन पार्ट इज एम्ब्रियो। यहाँ पर क्या होगा, एम्ब्रियो। जो भी मोनोकोट होते हैं उसमें एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को एक लेयर अलग करती है, सेपरेट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। और जो भी एल्यूरोन लेयर होती है ये किससे मेड अप ऑफ होती है, प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन विच सेपरेट द एंडोस्पर्म फ्रॉम द एम्ब्रियो। अगेन जो भी मोनोकोट होते हैं उसमें जो भी एम्ब्रियो थोड़ा सा लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा। हियर अगेन पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस वन रीजन, कौन सा रीजन होगा यहाँ पर, प्ल्यूमोल। और जो भी प्ल्यूमोल यहाँ पर एक सीट से सराउंडेड होगा विच इज नोन एज कोलियोप्टाइल। एंड लोअर मोस्ट रीजन यहाँ पर क्या होगा, रेडिकल, या फिर सिंपली वी कैन से रूट कैप विच इज सराउंडेड बाय ए लेयर विच इज नोन एज कोलियोराइजा। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल मोनोकोट सीड, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये मेज सीड की सिंपल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्या बता दिया कि कोई भी जो सीड मेच्योर हो गया उसमें क्या होगा, हम सबसे पहले बताते हैं कि जैसे सीड की मेच्योरिटी होगी उस टाइम उसका जो भी मॉइस्चर जो भी कंटेंट होगा वो कितना होगा, 10 to 15%, ताकि इजीली हम उसका स्टोरेज कर सके। और इस टाइम जो भी एम्ब्रियो की जो भी एक्टिविटी होंगी वो क्या हो जाएंगी, स्लो डाउन। एम्ब्रियो की एक्टिविटी स्लो हो जाएंगी। और अगर उसका जो भी रिलेटिवली हम बोल सकते हैं सीड कैसा हो जाएगा, ड्राई, सो हम इजीली उसको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट इसमें जो टर्म आती है दैट इज डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होगी, डोरमेंसी वो स्टेज होती है कि जिसमें जो भी मेटाबॉलिज्म उसमें जो भी प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, यानी कि इनएक्टिवनेस ऑफ द एम्ब्रियो। जो भी एम्ब्रियो होता है जैसे वो जर्मिनेट नहीं होता है, वो स्टेज कौन सी होगी, डोरमेंसी। नेक्स्ट वन इज जर्मिनेशन, अवेकनिंग ऑफ एम्ब्रियो, अवेकनिंग ऑफ एम्ब्रियो। जो भी एम्ब्रियो होगा जैसे इसकी अवेकिंग, यानी कि इसके प्ल्यूमल पार्ट से शूट अराइज हो जाएगी, इसके रेडिकल पार्ट से रूट अराइज हो जाएगा, वो कंप्लीट की कंप्लीट कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए मोस्टली 3 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। फर्स्ट वन इज वाटर, सेकेंड वन इज टेम्परेचर, एंड थर्ड वन कौन सा हो जाएगी यहाँ पर, ऑक्सीजन। जर्मिनेशन के टाइम वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ये 3 मेन फैक्टर होते हैं जिसके सीड को रिक्वायरमेंट होगी। वाटर जो भी माइक्रोपाइलर रीजन से लिया जाएगा, जो भी ऑक्सीजन होगी वो अगेन जो भी माइक्रोपाइलर रीजन होता है वहां पर गैसियस एक्सचेंज होगा। जैसे ऑक्सीजन अंदर जाएगी वहां पर रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा। रेस्पिरेशन रेट अगेन क्या करेगा, जो भी उसमें कोटिलेडन वगैरह में जो भी स्टोर जो एंजाइम होते हैं उन पर वर्क करेगा और कंप्लीट जो भी सीड हो जाएगा जर्मिनेट। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ सीड, फर्स्ट वन इज डिस्पर्जल टू न्यू हैबिटेट। जो भी सीड होगा इसका ये बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती है कि वो न्यू हैबिटेट पर इजीली डिस्पर्जल हो जाएगा और वहां पर जो भी एरिया होगा वहां पर इजीली अपनी कॉलोनी बना लेंगे। सेकंड वन इज सफिशिएंट फूड स्टोरेज। जो भी कोई भी जो सीड होगा उसमें क्या होगा, कोटिलेडन में फूड स्टोर होगा, तो जो भी सीडलिंग होगी जैसे वो छोटा सा प्लांट होगा उस टाइम उसको वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस ना करे। सेकंड, हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। कोई भी जो सीड होता है ये सीड कोट से कवर्ड होते हैं। मोस्टली सीड कोट कैसे होते हैं, हार्ड। सो जो भी एम्ब्रियो या फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस को ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वन इज वेरिएशन। सबसे पहले जो भी मेन पॉइंट क्या बताया था कि सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या वहां पर प्रोड्यूस होंगी, वेरिएशन प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज। जो भी सीड होते हैं हम इसको इजीली स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम कंप्लीट थ्रू आउट द ईयर उसको एज ए फूड यूज कर सके, या फिर जो भी नेक्स्ट सेशन आएगा हम उसमें इजीली इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप उसको ग्रो कर सके। सो दीज आर सम एडवांटेज ऑफ द सीड।